जय भारतीय संस्कृति मेरे साथियों। आज मैं आप लोगों को पंच तत्व के विषय में बताने जा रहा हूँ, जो इतना विस्तृत इसका व्याख्या है जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। पंच तत्वों का ज्ञान व महत्व क्या है हमारे जीवन में, इसका हम लोग आज थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। हिंदू धर्म में प्रकृति की हर एक सजीव व निर्जीव वस्तु की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। सभी वस्तुएं मुख्यतया केवल 5 तत्वों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें प्रकृति के 5 तत्व कहते हैं। अंत में सभी वस्तुएं इन्हीं 5 तत्वों में समा जाती हैं, फिर चाहे वह मानव का शरीर हो या किसी जानवर का शरीर हो या फिर कोई निर्जीव वस्तु या पेड़ पौधे हो। अब जानते हैं कि इस पंच तत्व के नाम क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पंच तत्व कौन कौन से हैं। तो इन पंचतत्वों के नाम हैं आकाश, पृथ्वी, जल, वायु व अग्नि। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर ही हर चीज का निर्माण होता है, किंतु विभिन्न वस्तुओं में इनकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इनके मिलने से एक निर्जीव वस्तु का निर्माण होता है जिसमें प्राण नहीं होते हैं। किसी वस्तु को सजीव बनाने के लिए परमात्मा का स्वरूप अर्थात आत्मा का होना आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि पंच तत्व मिलकर एक वस्तु का यानी निर्जीव वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, या सरल शब्दों में कहें तो एक देह का निर्माण पंच तत्व का कर सकते हैं। लेकिन इस पंच तत्व से बना शरीर में प्राण तब तक नहीं होगा जब तक कि आत्मा का प्रवेश नहीं होता है, और ये आत्मा स्वयं ईश्वर का एक अंश होता है। तो ये ईश्वर का अंश जब इसमें पड़ता है तो प्राण आते हैं और वह वस्तु सजीव बन जाती है। जब आत्मा उस देह का त्याग कर देती है तब वह निर्जीव हो जाती है और फिर से इन्हीं पंच तत्वों में मिल जाती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है तब हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है और उसको या तो हम दफना देते हैं शरीर को या फिर उसको अग्नि में जला देते हैं, जिससे ये 5 तत्व में पुनः विलीन हो जाती है। अब ये पंच तत्व है क्या? पंच तत्व में 5 तत्व आते हैं जिनका अलग अलग अर्थ है। यहाँ पर 5 तत्व भिन्न भिन्न चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए जानते हैं कि कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो आकाश के तत्व में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे और उसके विषय में थोड़ा सा व्याख्या हम लोग देखेंगे। आकाश का तात्पर्य अनंत से है, जो हमारा शरीर संतुलन बनाए रखता है। इसी के द्वारा हमारे शरीर में शब्दों व वाणी का निर्माण होता है। इसका वर्ण काला होता है। शरीर की स्थिति में इसे मस्तक का नाम दिया गया है। हमारी वासना व संवेग का आधार आकाश तत्व ही है। मूल रूप से आकाश तत्व का तात्पर्य हमारे शरीर के रिक्त स्थान और मन से है। मन को ही आकाश तत्व की संज्ञा दी गई है। अब आकाश तत्व की क्या क्या गुण है, इसका महत्व समझने के लिए हमें मन को समझना होगा। मन हमारे शरीर में विचारों का एक समूह है, लेकिन कुछ लोग इसे आत्मा का पर्यायवाची समझ लेते हैं, जबकि परमात्मा का यह एक अंश है। आत्मा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जबकि मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये मन ही हमारा आकाश तत्व का गुण है, यानी आकाश जो हमारा मन है और मन ही आकाश हो। जिस प्रकार आकाश के अंत की कोई सीमा नहीं, ठीक उसी प्रकार मन में भी एक पल में कहीं भी कोई भी पहुंच सकता है, यानी अपने मन से कोई कहीं भी पहुंच सकता है। जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं होती है, उसी तरह हमारे मन की भी कोई सीमा नहीं होती है। आकाश अपने आप में अनंत शक्तियों में समेटे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार मन भी अथाह ऊर्जा का सागर है। जैसे आकाश में कभी बादल आ जाते हैं, तो कभी धूल, तो कभी वह साफ नजर आता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी परिस्थितियों के अनुसार कभी खुश
तो कभी दुखी तो कभी सामान्य रहता है। अब दूसरा तत्व जो पृथ्वी है। अब पृथ्वी के तत्व के बारे में क्या जानकारी है? पृथ्वी का तात्पर्य हमारे शरीर की त्वचा व कोशिकाओं से है। ये सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, जिससे हमारे बाहरी शरीर का निर्माण होता है। इसी रूप में बाकी हमें देखते हैं और उन्हें हम देखते हैं। यह हमारे शरीर का भार भी दर्शाता है। इसका वर्ण पीला होता है। हमारे शरीर की गंध पृथ्वी तत्व से निर्धारित होती है। वो हमारे अंदर अहंकार का ही परिचायक है। शरीर में इसकी स्थिति जांघों से की जाती है। अब पृथ्वी के क्या क्या गुण हैं? पृथ्वी शरीर के हाड़, मांस व कोशिकाओं, त्वचा आदि पृथ्वी तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारे शरीर की देखने और महसूस होने की जो प्रक्रिया है, जिसे हम महसूस करते हैं, उसे ज़्यादातर चीज़ें पृथ्वी के तत्व से बना हुआ है। यानी पृथ्वी से हमारा शरीर निर्माण हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय गुण भी पृथ्वी तत्व की विशेषता है। हमें अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे आता है, जो हमें पृथ्वी पर टिकाए रखती है और हमें अपना भार महसूस कराती है। अब तीसरे तत्व के विषय में जल तत्व है। जल का तात्पर्य हमारे शरीर में विद्यमान हर एक द्रव पदार्थ से है, जो शीतलता को दर्शाता है। हमारे शरीर में संकुचन आती है। शरीर में इसकी स्थिति पैरों में होती है। इसका वर्ण सफ़ेद है। हमारे शरीर में किसी चीज़ का स्वाद जानने की शक्ति जल तत्व से ही आती है। हमारे अंदर बुद्धि का परिचायक है। जल तत्व के क्या क्या गुण होते हैं? हमारे शरीर के सभी तरल पदार्थ, फिर चाहे वह पानी हो, रक्त हो, रस हो, एंजाइम हो या कोई अन्य तरल पदार्थ, सभी जल तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में खून नसों के द्वारा पूरे शरीर में दौड़ता है और उसका संचालन करता है। इस प्रकार जल तत्व शरीर के संचालन, सभी पोषक तत्वों और ऊर्जा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसके बाद वायु तत्व के क्या महत्व होते हैं? तो वायु हमारे शरीर में गतिशीलता की परिचायक होती है, जिससे हमारे शरीर में वेग या गति का निर्माण होता है। शरीर में इसकी स्थिति नाभि में होती है। वह इसका वर्ण नीला या भूरा होता है। वायु की प्रकृति अनिश्चित होती है। हमारे शरीर में स्पर्श करने की शक्ति व उसकी अनुभूति वायु तत्व से होती है। वायु तत्व का क्या क्या गुण है? जिस भी जीव में प्राण है उसमें वायु तत्व पाया जाता है। जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तब हम सबसे पहले यही देखते हैं कि उसकी सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है। यदि उसकी सांसें बंद हो गई अर्थात शरीर में वायु तत्व नहीं रहा, इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य अब जीवित नहीं है। वायु तत्व हमारे शरीर में प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन के रूप में विद्यमान है। अग्नि तत्व के बारे में और क्या क्या जानकारी हमको मिल सकती है? जो हमारा शरीर 5 तत्व से मिलकर के बना हुआ है, उसमें एक अग्नि भी है। इसके बारे में क्या है? अग्नि का तात्पर्य हमारे शरीर की ऊर्जा से है, जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है। शरीर में इसकी स्थिति कंधों से है, वह इसका वर्ण लाल रंग का होता है। देखने की शक्ति का विकास अग्नि तत्व से ही होता है। वह हमारे विवेक के निर्माण में भी इसकी भूमिका होती है। अग्नि तत्व के क्या क्या गुण हैं? तो एक आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि जो अग्नि होती है वो सबको पवित्र कर देती है। हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए आप जानते हैं कि भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जरा सोचिए यदि शरीर उस भोजन को पचाएगा ही नहीं तो उसे ऊर्जा कैसे मिलेगी?
ऐसे में भोजन ग्रहण करना बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। अग्नि तत्व का कार्य शरीर में भोजन को पचा करके उसे ऊर्जावान बनाए रखना होता है। इसी से हमें शक्ति, बल व ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इतने 5 तत्वों के विषय में हम लोगों ने जाना। अब एक शब्द आता है भगवान। हम भगवान का नाम बहुत सुनते हैं और अपने प्रतिदिन के जीवन में भगवान शब्द बार बार कहते हैं। आखिर वास्तव में भगवान शब्द है क्या? क्या है इस भगवान शब्द का अर्थ? तो आइए जानते हैं। हम ईश्वर को याद करने के उद्देश्य से उनका आवाहन करते हैं, ईश्वर को बुलाते हैं। जब हम किसी विपत्ति में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो अपने आराध्य देव भगवान के रूप में उनका आराधना करते हैं और उनको बुलाते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर को भगवान नाम की संज्ञा दी गई है, जो इन्हीं 5 तत्वों को दर्शाता है। यदि भगवान शब्द को तोड़ा जाए तो यही 5 तत्व निकल करके आते हैं। भगवान को अगर देखें तो भ, ग, व, अ और न, ये 5 शब्द आ रहे हैं, जिसमें भ का अर्थ भूमि से है, अर्थात 5 तत्व का पहला तत्व जो पृथ्वी है। ग का अर्थ गगन से है, जिसका तात्पर्य आकाश से है। व का अर्थ वायु से है, जिसका तात्पर्य वायु से है। यह 5 तत्व का तीसरा है। अ का अर्थ अग्नि से है, अर्थात यह 5वां शब्द है। तो ये जो हम लोगों का 5 तत्व का निर्माण हुआ है, वह कैसे हुआ भगवान से आपने देखा। तो भगवान शब्द से क्या क्या बना आप लोगों ने देख लिया, जिसमें भगवान न का अर्थ नीर यानी जल से भी है। यानी भगवान शब्द है क्या? ये जो 5 तत्वों से मिल करके बना हो। मतलब इस संसार में जो कुछ भी है, जो 5 तत्वों से मिल करके बना है, सब भगवान है। इसी प्रकार इन 5 तत्वों के संगम से भगवान शब्द की रचना की गई है, जो हमारे लिए पूजनीय है। इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदू धर्म में भगवान के स्वरूप में हमारे निर्माण के लिए उत्तरदायी तत्वों को पूजनीय बताया गया है। वह उनकी सुरक्षा करने का दायित्व भी हमें सौंपा गया है। इसी के साथ इन 5 तत्वों के मिलने के बाद इसमें प्राण डालने वाली आत्मा को स्वयं परमात्मा का स्वरूप बताया गया है, जो नश्वर होती है। अब 5 तत्वों का क्या महत्व है? जैसा कि हमने पहले ही बताया कि संपूर्ण प्रकृति का निर्माण इन्हीं 5 तत्वों के कारण हुआ है, जिसमें मानव शरीर भी एक है। किंतु साथ ही साथ यह भी ध्यान देने योग्य है कि इन 5 तत्वों की मात्रा हर चीज में अलग अलग होती है। साथ ही यह भी आवश्यक नहीं है कि हर चीज में 5 तत्व उपस्थित हो। अर्थात किसी चीज में कोई तत्व नहीं होगा तो किसी में कोई, किसी चीज में किसी तत्व की मात्रा कम होगी तो किसी में ज्यादा होगा। तो इन्हीं 5 तत्वों के विभिन्न मात्राओं और योग से निर्मित वस्तुओं के विभिन्न रूप और गुण निर्धारित होते हैं। जैसे कि मानव शरीर, हमारे मानव शरीर में 5 तत्वों का बहुत ही अच्छी तरह से समावेश हुआ है और मात्रा भी निश्चित की गई है। यदि मानव शरीर में इसमें से किसी भी एक मात्रा का ऊपर या नीचे होती है या कोई तत्व सही से काम नहीं करता है, तब रोग की उत्पत्ति होती है, जिससे हमारा शरीर रोगी हो जाता है और मनुष्य बीमार पड़ जाता है। फिर हम विभिन्न माध्यमों से, चाहे वह योग हो, आयुर्वेद हो, दवाइयाँ हो, उनकी सहायता से उस तत्व को ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, ताकि शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए हमें 5 तत्व की प्राप्ति हो जाए। अब होता है 5 तत्व में विलीन। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि 5 तत्वों में इतनी शक्ति नहीं है कि वह एक सजीव जीव का निर्माण कर सके, क्योंकि
वह शक्ति केवल परमात्मा अर्थात ईश्वर में है। ठीक उसी प्रकार पंच तत्व मिलकर एक मानव की देह का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्राण नहीं डाल सकते, प्राण नहीं ला सकते। उसके लिए परमात्मा के अंश की आवश्यकता होती है, जो आत्मा के रूप में है, जो पंच तत्वों से बने उस मानव शरीर में प्राण लेकर आती है और उसमें रुक जाती है। उसी प्रकार परमात्मा की आज्ञा से जब आत्मा उस शरीर का त्याग कर देती है, तब वह शरीर पुनः निर्जीव अवस्था में आ जाती है, जिसमें पुनः आत्मा का प्रवेश नहीं हो सकता है। इसलिए हिंदू धर्म में दाह संस्कार की प्रथा शुरू की गई है, जिसके अनुसार एक शरीर का अंतिम संस्कार करके उसे पुनः इस पंच तत्वों में मिला दिया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों और सनातन धर्म के अनुयायी, आपको यह पंच तत्व का ज्ञान कैसा लगा, इसके विषय में आप ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बनाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार।